वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल एक देश एक विधान एक निशान तो आपने सुना ही होगा। अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। ये वो मुद्दा है जो बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा। पीएम मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं बार बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है। मोदी कैबिनेट ने 18 सितंबर को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव है, जबकि इसके 100 दिन के अंदर ही स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जाने का प्रावधान है। देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया था। मोदी ने कहा था कि हर कुछ महीने में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं, इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार नवंबर दिसंबर में होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश करेगी। सरकार इसे 2029 से लागू करने की कोशिश में है। अब आइए समझते हैं कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, और अगर ये कानून बना तो इसे लागू करना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा, और साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन के क्या कुछ फायदे या फिर नुकसान है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, यानी वोटर्स लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन में अपना वोट डालेंगे। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। 27/2018 को लॉ कमीशन को भी हम ये लिखकर दिए थे, और ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। अब वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ने के लिए सरकार को एक ही बार बड़ा कदम उठाना होगा। इसके तहत केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2029 के बाद एक तारीख तय करेगी। इस तारीख पर ही सभी राज्यों की विधानसभाएं भंग हो जाएंगी। इसके बाद पहले फेज में लोकसभा के टर्म के हिसाब से सभी विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे। इसके 100 दिन के अंदर ही दूसरे फेज में नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इन सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी। लोकतंत्र में कोई सरकार गिर भी सकती है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के कारण लोकसभा या किसी विधानसभा के भंग होने पर यह सुझाव दिया गया है कि नए चुनाव उतने ही समय के लिए कराए जाएं जितना समय सदन का बचा हुआ है। आज देश की माननीय मोदी जी की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के नियम को, कानून को पास कर दिया है, जिसके लिए पिछले वर्ष देश के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था, और उस कमेटी ने आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में देश में पूरी मेहनत की, और उसके बाद उस पर रिपोर्ट वर्तमान में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी, और उन्होंने इस रिपोर्ट को आगे कैबिनेट को सौंपा। आज माननीय मोदी जी की तीसरे टर्म की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को बिल को पास कर दिया है। अब उस पर आगे चर्चा होगी, राजनीतिक दलों से सुझाव लिए जाएंगे, युवकों से सुझाव लिए जाएंगे, एनजीओ से सुझाव लिए जाएंगे, सामाजिक लोगों से सुझाव लेंगे, जिससे आगे उसके कार्य की परिणति हो सके। ये बहुत आवश्यकता हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि साल में 3 इलेक्शन तो हमारे यहाँ होते हैं, एक लोकसभा,
एक विधानसभा और एक नगर निकाय कह लें, नगर पंचायत कह लें, ग्रामीण चुनाव कह लें, 3 चुनाव होते थे। तो 1.5 साल में लगभग चुनाव होते थे। हर समय चुनाव का माहौल बना रहता था। छात्र छात्राओं के पढ़ने की बात हुई, शासन प्रशासन की भी समस्याएं होती थी। हर बार इलेक्शन मोड में ही देश रहता था। अब ऐसा नहीं होगा। इस कानून को पास कराने के लिए 18 संवैधानिक संशोधन जरूरी होंगे। ज्यादातर संशोधनों में राज्य की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से पहले देश भर के जनता और अलग अलग नागरिक संगठनों की राय ली जाएगी। अब आपको बताते हैं कि कोविंद कमेटी ने वन इलेक्शन वन नेशन पर क्या कुछ सुझाव दिया है। कोविंद कमेटी ने सुझाव दिया कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिन के अंदर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार कर सकता है। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए डिवाइसों, मैन पावर और सिक्योरिटी फोर्स की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। तो मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर छठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है। तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोचिए, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। भारत की आज़ादी के बाद दरअसल 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। हालांकि 1968 और 69 में कई राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल समय से पहले खत्म कर दिया गया था। 1970 में इंदिरा गांधी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लोकसभा को भंग करने का सुझाव दिया था। इससे उन्होंने भारत में एक साथ चुनाव कराने की परंपरा को तोड़ डाला था, जबकि मूल रूप से 1972 में लोकसभा के चुनाव होने थे। अब मोदी सरकार फिर से इसे लागू करने की सिफारिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।